बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रहीम यार खान में कच्चे के खतरनाक डाकू के मंतकी अंजाम के बाद सिंध के डाकू का अपने साथियों का बदला लेने की खातिर पुलिस मोबाइल पर बुज़दिलाना हमला, पुलिस की भरपूर जवाबी फायरिंग जारी। सिंध के डाकू ने अपने साथियों के बदले के लिए पुलिस मोबाइल को गात लगाकर निशाना बनाया, पुलिस की जवाबी फायरिंग जारी। ये वाक़या नवाज आबाद के करीब पेश आया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद जराइम पेशा अनासिर से दो तरफा फायरिंग का तबादला जारी। डाकू के बुज़दिलाना हमले में पुलिस के 4 जवान शहीद हुए, जिनको इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। DPO ने कहा है कि रियासत की रेट को चैलेंज करने वाले अनासिर को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए पूरी कुव्वत के साथ कच्चे में मौजूद है। कसूर में मियां वसीम अख्तर शेख, सदर लाहौर डिवीजन मुस्लिम लीग नून मियां साद वसीम शेख, साबिक मैनेजर चौधरी अलियास गुजर, साबिक MPA शहजाद गुजर, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कसूर की मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। इस मौके पर 15 अक्टूबर को मुस्तफ़ा आबाद वर्कर कन्वेंशन और 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहिब के हवाले से तफसीली मुशावरत हुई। काजी अहमद में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में हमदर्द तंजीम के ताउन से एक रोज़ा साइंसी मेले का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेले में सरकारी और निजी स्कूल के तलबा ने पोर्ट्रेट, साइंस, मेडिकल समेत मुख्तलिफ मॉडल के आइटम के स्टॉल लगाए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल शकूर चांडियो। सेकेंडरी स्कूल काजी अहमद में साइंसी मेला एक रोज़ा इनेकाद किया गया है। आपकी जानिब से क्या मजीद कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदर्द टीम काजी अहमद की तरफ से हायर सेकेंडरी स्कूल में एक रोज़ का साइंस एग्जीबिशन रखा गया है। ये ताल के लेवल का साइंस एग्जीबिशन है। इसमें सरकारी और प्राइवेट जो भी स्कूल हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और साइंसी मॉडल बनाकर लाए हैं यहाँ पर। उसके अलावा हमदर्द टीम काजी अहमद ने जो बुक स्टॉल है वो भी इस मेले में लगाए। हमारा एक ही मकसद है कि जो भी न्यू जनरेशन आ रही है उन तक ये चीज़ें पहुँचे और उनको अवेयरनेस दें। हम ऐसे प्रोग्राम करके नौजवानों को अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं। ये जो भी जिसने भी ये लगाया है उसको हम सलाम पेश करते हैं और इसी इवेंट में जो शागिर्द हैं उनका ध्यान और ज़हन तब्दील हो जाता है और हम इससे खुश हुए हैं। जैसा कि साइंस फेस्टिवल काजी अहमद में इस साल हमदर्द टीम है वो करा रहे हैं, उनकी जो टीम है उनको शाबाश है। जो काजी अहमद जैसे छोटे एक शहर में इस किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं ख़ास करके तालीमी हवाले से वो बहुत ही खुश आइंद हैं और जो नौजवान है ख़ास करके जो स्टूडेंट हैं, असातिज़ा हैं, मुख्तलिफ स्कूल हैं तालका काजी अहमद के, वो उनकी वो शिरकत बहुत एक हम देख रहे हैं बच्चों में एक जज्बा है, एक चाह है, वो बहुत मुख्तलिफ किस्म के। अस्सलाम वालेकुम। हम BDS काजी अहमद की तरफ से आए हैं और ये हमारा सेकंड टाइम है जब हमारे बच्चों ने इस साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया है। लास्ट ईयर हमने किया था तो वो इतना ज़्यादा रश नहीं नज़र आया था। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो इस बार हमें नज़र आ रही है। और मैं अपने स्कूल की बात करूँगी कि जब हमने बच्चों को लास्ट टाइम कहा था कि मॉडल्स बनाए तो वो बहुत कंफ्यूज थे, लेकिन जब दिस टाइम हमने उनसे कहा कि हमने साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया हुआ है, हमने मॉडल्स बनाने, तो आई एम रियली हैप्पी टू एक्सप्रेस दिस ग्रेटिट्यूड कि हमारे बच्चों ने मेजॉरिटी में साइंस के प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए और बहुत ही कम हेल्प में, बहुत ही कम टाइम में बच्चों ने खुद बनाए और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया। जब हम ओवरऑल इस साइंस फेयर की बात करते हैं तो बहुत सारे गाँव के स्कूल्स हैं या जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी भी पार्टिसिपेशन है, आई रियली अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क, द डेडिकेशन ऑफ द टीचर्स, द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। ये बच्चों के लिए एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। इसका असर हमें 1-2 साल में तो नहीं, लेकिन चंद सालों के बाद हम देखेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर जो है वो एक साइंसी थिंकिंग आएगी, वो साइंस के तरीके को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकेंगे, समझ सकेंगे और इनके टॉपिक पे जो ग्रिप है वो बनिस्बत पहले से बहुत आसान हो जाएगी। आज पहले आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है शहजाद अली और मैं गुलग्राम हाई स्कूल से आया हूँ।
और मैं मैट्रिक की जमात का हूँ। और आज मेरा उन्वान है द यूरिनरी सिस्टम, जिसको हम उर्दू में निकाली का अमल कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में काफ़ी सारे अमल होते रहते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे होते हैं। हम अब इसको बयान करें तो यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा अमल है जिसमें हमारे ब्लड से जो जहरीले मादे होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कैसे होते हैं हम इसको अब बयान करेंगे। जो हमारे जिस्म का हर एक सेल जहरीला मादा छोड़ता है वो किसको देता है? ब्लड को देता है। ब्लड क्या करता है? पाकपतन के नवाई इलाके रंगशाव में नाराज बीवी को मनाने ससुराल जाने वाले इमरान ने बीवी को साथ न भेजने की रंजिश पर फायरिंग करके अपनी सास को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। थाना रंगशाव के SHO अफजल जदोई के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम इमरान को गिरफ्तार किया तो इसने एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम का कहना था कि मेरी बीवी मेरे साथ जाना चाहती थी मगर मेरी सास ने उसे साथ जाने नहीं दिया, जिस पर तैश में आकर उस पर फायरिंग कर दी और मार दी। आगे बढ़े आपको बताएं कि दादू शहर के मारूरी कारूनी के रिहायशी अब्दुल हमीद ने दादू प्रेस क्लब के सामने पाक किताब हाथों में लेकर एहतजाज किया और कहा कि मेरी 7 साला मासूम बेटी कल सुबह से लापता है। मजीद जानते हैं असगर खान मलाह से। जी असगर बताइएगा। मेरे साथ अभी यहाँ एक बाप मौजूद है। इसका कहना है कि इसकी बेटी कल से लापता है और कुछ लोगों पर इसके शुकूक है, तो ये पाक किताब लेकर यहाँ पर एहतजाज करने आया है। अभी इनसे पूछते हैं इसका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद। अच्छा अब्दुल हमीद, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अब अम्मा सिंधी ॻाल्हाईंदो नंढड़ी मुंहिंजी खणी आहिनि 7 साल। अब्दुल हमीद नालो आहे मुंहिंजो। वही आर्मी स्कूल में पढ़ंदी आहे मुंहिंजी नंढड़ी। मां वरी 12 बजे खणणु ईंदो आहियां नंढड़ीअ खे। उते वियसि त मुंहिंजी नंढड़ी हुननि असां वटि न पहुती आहे। बस यार मुंहिंजा तूं खणंदो ई त अची त बस में बि न चढ़ी आहे। पोइ मां हितां ॻोल्हा कई त मुंहिंजी नंढड़ी माना हीअ नंढड़ी 7 सालनि जी हीअ छोकिरी उमिरि ते पैदा सां न आहे। अलीशा आहे नालो। मूंखे पुलिस एक्शन कयो न कयो आहे। मां कल्ह उते वियो आहियां। हिननि खे माना को बि न आयो आहे। जी मुंहिंजो शक आहे सदाम ते, अजीब ते ऐं रजब ते। SP साहब गर्ज़ो आहे असांजी FIR करे असांजी इंसाफ़ थिए, असांखे छोकिरी पंहिंजी वापसि थी मिले। असांजी छोकिरी जो हा फाटी पवंदो त पोइ असांजी ज़िम्मेवार केरु आहे? असांजी माना वञूं था थाणे ते। कल्ह 7 बजे न हा स्कूल वई बाबा रोड तो खणी आर्मी स्कूल प्रेप पढ़ंदी आहे छोकिरी। पोइ असांजो बाजू में जो ॾींहुं हो वियो स्कूल होॾे त पोइ छोकिरी छो न पहुती आहे? चई त छोकिरी बस में चढ़ी कोन्हे का। असांजो शक आहे सदाम शेख ते, अजीब ते, रजब ते। असांजे घर में बचा कर पिस्तौल खणी बि उहे गिणिया आहिनि। असांजे घर में बि बचा कर पिस्तौल खणी उहो गिणिया दाबा धमकी उहे अथनि। छोकिरीअ पंहिंजे पीउ खे ॿुधायो त भाउ हे मुंहिंजे पोयां लॻनि था, मूंखे कॾहिं न कॾहिं खणंदा। असांजी सॼी माना पक असांजी इन्हनि जे मथां। पुलिस कुझु ई न कयो आहे। असां कल्ह थाणे ते विया आहियूं बाबा हे लेटर आहे DSP साहिब सां मिलिया आहियूं। पोइ जो हे पुलिस को इंसाफ़ असांजो न कयो आहे। माण्हू ॿधी असांखे लिखी न छा तव्हांखे लिखी न अथनि? असांजी छोकिरी खणी वई आहे, असांजो इंसाफ़ पहुचो आहे। माण्हू ॿधी अरेस्ट कयो न, असांजो इंसाफ़ कयो न। असां काॾे वञूं? असां क़ुर पाक खणी आया आहियूं। वरी हिनमहिल क़ुर पाक थाणे ते खणी वियो आहियां। हुमन थाणे ते क़ुर पाक खणी। आपने सुनी यहाँ इनकी बातें। इनका कहना है कि इनके जो मुल्ज़िम है जिनका इन पर शक है तो उनको गिरफ़्तार किया जाए, और पुलिस ने उनको गिरफ़्तार भी किया था मगर उनको छोड़ दिया है। इनका मुतालबा है कि इनकी गुम हो गई बेटी को बाजियाब किया जाए जो कल से गुम है। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जोनल डायरेक्टर ने जिला खैरपुर के मुख्तलिफ शहरों सोबरडेरो, ठरीमिलवा, फैज़गाह इनारों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स के हवाले से मराकज़ का दौरा किया और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 4 से ज़ायद IDUs बंद कर दिए। इस मौके पर जोनल डायरेक्टर सक्कर जुल्फ़कार अली अब्दो ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सक्कर डिवीजन में काम करने वाले बेनज़ीर के फंड से कटौती या किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के फोकल पर्सन अतर शाह भी मौजूद थे। गुलशन सैयद टेंट सिटी के बानी सैयद अहमद शाह काज़मी की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है।
جبکہ سید احمد شاہ کاظمی کراچی میں 2 روز تک اپنی رہائش گاہ پر تعزیت وصول کرنے کے بعد دوبارہ شہر پہنچ گئے، جہاں پر مختلف سیاسی سماجی تنظیموں، علاقے کے معززین ملک سکندر خان سمیت دیگر معززین نے سید احمد شاہ کاظمی کی رہائش گاہ پہنچ کر ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی اور مرحوم کے مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی۔ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ چودھری محمد ارشد شہر میں صفائی ستھرائی کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے خود نکل پڑے۔ ڈپٹی کمشنر نے لاہور، سرگودا روڈ، جنڈیالہ روڈ، بگھی روڈ، فیصل آباد روڈ اور شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کے لیے تعینات عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں عرفان خان دورانی سے۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر لاریب اسلم اور میونسپل کارپوریشن کے افسران بھی ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور سی او ایم سی کو ہدایت کی کہ صفائی ستھرائی کے انتظامات میں بہتری کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میونسپل کارپوریشن کے افسران فرائض کو عبادت سمجھ کر سر انجام دیں۔ میونسپل کارپوریشن کا عملہ دفاتر کی بجائے فیلڈ میں نظر آئے اور کسی بھی جگہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا نظر نہ آئے۔ شہر کی صفائی ستھرائی میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر شہریوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا تو غفلت برتنے والے افسران و اہلکاران کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ روزانہ کی بنیاد پر صفائی پلان مرتب کریں اور مین سیوریج لائن کی صفائی کا فوری انتظامات کیا جائے۔ جی مولوی محمد قاسم اور مقامی صحافی محمد ہاشم کی طرف سے موضع محمد شریف بستی مولوی محمد قاسم میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں نعت خواں نے بھرپور طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ محفل کے شرکاء سے قاری محمد لیاقت میروی نے خطاب کرتے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ربیع الاول میں رحمت العالمین بن کر تشریف لائے۔ امیر ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے مقصد کو سمجھنے پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے نبی جیسا نہ کوئی آیا اور نہ آئے گا۔ سجاول میں کالج پرنسپل نے کالج کو خستحال بنا دیا۔ آنے والا بجٹ کرپشن کی نظر ہونے لگا، جس کا نوٹس لے کر کمشنر حیدرآباد خالد حیدر شاہ، ڈپٹی کمشنر سجاول عبد الواجد شیخ، ایس ایس پی سجاول شیلا قریشی نے ڈگری کالج سجاول اور موڑ مرکز کا دورہ کر کے سہولیات کا جائزہ لیا اور معذور بچوں سے ملاقات کی۔ مزید جانتے ہیں سجاول سے A1 TV کے نمائندے شہباز میمن کی اس رپورٹ میں۔ گرلز کالج سجاول پرنسپل نے کالج کو خستحال بنا دیا ہے۔ آنے والی بجٹ کرپشن کی نظر ہونے لگی ہے، جس کا نوٹس لے کر کمشنر حیدرآباد خالد حیدر شاہ، ڈپٹی کمشنر سجاول عبد الواجد شیخ، ایس ایس پی سجاول شیلا قریشی نے گرلز ڈگری کالج سجاول اور مورو مرکز کا دورہ کر کے سہولیات کا جائزہ لیا اور معذور بچوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر کمشنر حیدرآباد نے A1 TV سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرلز ڈگری کالج دیکھا ہے، وہاں کی حالت کوئی اتنی اچھی سیٹسفیکٹری نہیں ہے اور کچھ پرنسپل صاحبہ کی آپا کی کچھ شکایتیں تھیں، وہ میں نے سن لی ہیں اور یہاں اس موڑو مرکز کے حوالے سے تھی، تو وہ ان کے درمیان جو ایشوز ہیں وہ کوشش کریں گے وہ ریزالو ہو جائیں۔ ڈی سی صاحب کو میں نے یہی ڈائریکشن دی ہے کہ وہ ان کو آپا کو بلائیں اور بیٹھ کے ان کے جو ایشوز ہیں، اور جو ایجوکیشن ورکس والوں کو میں نے ڈائریکشن خاص طور سے ان کے ایکسین صاحب کو میں نے دے دی ہیں کہ جو اسکیم ان کی چل رہی ہے اس کو کوآرڈینیٹڈ وے میں ایک پرائیورٹی پہ لے کے اس کو جلد از جلد ختم کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ گرلز کالج اور معذور بچوں کے اسکولوں کا دورہ کیا ہے، معذوروں کو اچھی سے تعلیم حاصل ہو رہی ہے۔ گرلز کالج سجاول کی حالت انتہائی خستہ حال ہے، کالج کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے، بلڈنگ کی حالت بھی نازک ہے، کسی بھی وقت کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام مسائل نوٹس کیے گئے ہیں، جلد ہی گرلز کالج کو بہتر بنایا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز میمن، A1 TV سجاول۔ ایس ایس پی کشمور روہیل احمد کوسو کی کارروائی، ڈی ایس پی کشمور شوکت علی رند کی مسو موڑ کے قریب مخفی اطلاع پر کارروائی۔ ہنی ٹریپ پر کچی کے علاقے میں پنجاب سرگودا کے 2 رہائشیوں عدیل احمد اور احسان احمد کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ پولیس کی بروقت کارروائی میں دونوں نوجوانوں کو مسو موڑ کے قریب مقابلے کے بعد بازیاب کرا لیا گیا۔ ڈکیتوں کے سہولت کار رکشہ ڈرائیور سوراب چچر کو گرفتار کر لیا، جس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس کی بروقت کارروائی پر ملزموں کا اظہار تشکر۔ کراچی میں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں سیاف کے مرکزی نائب صدر وقار رضا چولانی کی قیادت میں مختلف طلبہ تنظیموں نے
G3 स्टाफ से सज्जल गांव के मेन गेट तक रैली निकाली और वहां की मासूम बच्ची के कातिलों को फांसी देने का मुतालबा किया। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिर ने कहा है कि वतराना निजाम सिंध के लिए एक लानत बन चुका है। नाजिया जना जैसी बच्चियों के साथ बदफेली के वाक़यात सिंध की बच्चियों की तालीम का रास्ता रोक रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि किसी को इंसाफ नहीं मिला। अब तक इनमें से कोई किसी को नहीं, लेकिन हम वाज़ेह तौर पर ऐलान करते हैं कि हमारा की बेटी के केस को घसीटने नहीं देंगे। रुख करते हैं जरवार का, जहां गुज़िश्ता काफी अरसे से रोड खस्ताहाल और ज़बूहाली का शिकार हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फखरुद्दीन बुज़दार से। आज मैं एक ऐसे रास्ते पर मौजूद हूँ जो कि कागजात में तो काफ़ी मरतबा ये बन के तैयार हो चुकी है, लेकिन इसकी असल हकीकत क्या है वो दिखाने के लिए A1 TV न्यूज़ जरवार की जो टीम है इस रास्ते पर पहुँची है। जी हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ गड़ी चाकर से अबुल गड़ी और दादलगड़ी जाने वाले लिंक रास्ते की, जो कि गुज़िश्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आए रोज़ हर हादसा होना रोज़ की मामूल है इस रास्ते पर। मज़ीद यहाँ के इलाका मकीन और इस रास्ते पर गुजरते वाले मुसाफिरों से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। मेरा नाम मोहम्मद शाह फकीर है, मैं गांव जिंदो बाजार के रहने वाला हूं। ये जो रोड है 20 साल से ये पत्थर ऐसे पड़े हैं, कई एक्सीडेंट हुए, कई आदमी इधर जख्मी हुए, ना कोई तदारुक है। इससे आगे भी मैंने पहले भी कहा था इसके रोड के बारे में, भाई हमारा ठेकेदार कहाँ गया, कौन पत्थर खा गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हमारे को सुनने वाला ही नहीं था। वो इससे आगे मेरा गांव है और मेरा लिंक रोड है, वो भी 20 साल से जैसे जुनूद हुकूमत में बनी थी। मैं फंक्शन मुस्लिम लीग का हूँ। उसके बाद उस रोड में मैंने दरख्वास्त दी, बीरपुर मास्टर ऑफिस में गया, उन्होंने बोला कि आप फंक्शन लीग के हैं, आप पीपल्स पार्टी के MP या किसी MNA से लिखवा दें हमें। मैंने बोला वो हमारे से मुखालिफ है, वो नहीं लिखेंगे। मेरे से उनको जवाब दे के ऑफिस से वापस कर दिया था कि आप भाई फंक्शन लीग के हैं, आपको ये रोड रास्ते नहीं मिल सकते। वालेकुम, आगे आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस रोड के लिए आए हैं यहाँ पे रिपोर्ट लेने के लिए। यहाँ से 10 साल से ये रोड तबाह व बर्बाद हो चुका है और जो ठेकेदार 5 से 8 मरतबा इस रोड का ठेका आया है, लेकिन सियासी जो उनके MP MNA हैं वो ठेकेदार के साथ परसेंटेज लेकर के वो सारे फंड्स इनके रोड के हड़प कर रहे हैं और डेली यहाँ पे इस रोड पे हादसे हो रहे हैं। कोई एक्शन नहीं ले रहा इस रोड के लिए। तो प्लीज़ मेहरबानी निगरान हुकूमत को यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस रोड के लिए खुदारा निकलें। और डेली यहाँ पे मवादात हो रहे हैं, डेली हादसे हो रहे हैं। ठीक है, इमरजेंसी का कोई सिस्टम नहीं है, रोड बिल्कुल ज़बूल हो चुका है और ख़राब है और इसके 5 से 7 मरतबा मरम्मत के लिए पैसे आए हैं, लेकिन ठेकेदार और उनके MPs जो है ना वो हड़प कर रहे हैं। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? अच्छा, कितने टाइम हो गया आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं? हमें तो बहुत अरसा हुआ है इधर। अच्छा, इसको कितना टाइम हो गया ये ज़बून हाली का शिकार? ये हम तो जितना मेरा उम्र होगा शायद मैं उनकी उम्र में देख रहा हूँ यही रोड का ज़बून हाल है, किसी ने आज तक नहीं बनाया है। तो अब क्या मुतालबा करेंगे आप? हम तो यही मुतालबा करेंगे, तो मेहरबानी करके ये रोड बनवा दें, इधर रोड हादसे मामूल बन रहे हैं। इस रास्ते पर गुजरने वाले लोगों और इलाका मकीनों की बातें सुने, उनका ये कहना है कि ये रास्ता गुज़िश्ता 15 से 20 साल से ज़बून हाली का शिकार है। उस रास्ते का जो काम है वो 2 किलोमीटर शुरू में ठेकेदार ने किया है, लेकिन 2 साल से ठेकेदार भी वो चला गया है। इन्होंने वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिर और नोटिस देकर इस रास्ते को मुकम्मल किया जाए। कैमरा टीम के हमरा फखरुद्दीन बुज़दार, A1 TV न्यूज़ जरवार। फजाई आलूदगी में कमी लाने वाले सरसब्ज और हरे भरे दरख्तों को आग लगाने का सिलसिला थम न सका। महकमा जंगलात साहिवाल के नायल और क्रफ्ट अफसरान सरसब्ज और हरे भरे जंगलात को आग लगाकर फजाई आलूदगी में इजाफा करने लगे। साहिवाल ज़िले इंतजामिया किसानों की बकिया फसलों को आग लगाने पर किसानों को जुर्माना करने लगे और महकमा जंगलात के नायल और चोर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं, जिससे साहिवाल की आवाम में शदीद गम गुस्से की लहर है। साहिवाल की सियासी और समाजी शख्सियात का वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर साहिवाल से पुरजोर मुतालबा किया गया है कि महकमा जंगलात साहिवाल के नायल और चोर अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।